नमस्कार, स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया, देश के सबसे प्रमुख और विश्वसनीय चैनल में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। नमस्कार, मैं आपके साथ हूं। आइए जानते हैं आज की ताजा अपडेट्स। देश और दुनिया में क्या चल रहा है उसकी पूरी जानकारी लेकर हाजिर हैं। सबसे पहले बात करते हैं आज के मुख्य समाचार की। भीम न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप विनय कुमार सिंघल के साथ। राम मंदिर में चंदा चोरी प्रकरण में आए दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं। कोई कह रहा है कि 1 किलो सोने की रामायण गायब हो गई, कोई चंपत राय पर सीधे आरोप लगा रहा है, जिनके सीधे संबंध माननीय मोहन भागवत और माननीय प्रधानमंत्री जी से हैं। देखिए भीम न्यूज इंडिया की रिपोर्ट। कांग्रेस प्रवक्ता ने दिल्ली कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर क्या कुछ कहा। साथियों का धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर मुझे आप सबसे संवाद करने का मौका मिला है। कल से टेलीप्रॉम्प्टर पर पढ़े गए एक बयान पर लगातार हम सब देख रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ये टेलीप्रॉम्प्टर दिल्ली से चल के नागपुर कब पहुंच गया ये पता नहीं चला। पर जिस तरह से आरएसएस के कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले जी ने एक स्क्रिप्टेड टेलीप्रॉम्प्टर पर लिखे हुए बयान को पढ़ा, वो और भी आश्चर्यजनक है। जिस तरह से अयोध्या में प्रभु राम के मंदिर में लूट हो रही है, लूट की गई, और जिसकी सुई ही नहीं अब तो स्पष्ट प्रमाण है कि आरएसएस और आरएसएस से जुड़े हुए लोगों की देखरेख में लगातार कई दिनों से, कई महीनों से ये लूट की जा रही थी। उस पर केवल टेलीप्रॉम्प्टर पर बयान पढ़कर क्या आरएसएस अपनी जिम्मेदारी से किनारा कर सकती है? जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और उसकी सबसे प्रमुख आरएसएस, जिसकी विचारधारा भाजपा लेकर के चलती है, उन्होंने सनातन धर्म और राम भक्तों के साथ जिस तरह से धोखा किया, इससे पूरा देश आहत है। मैं याद भी दिलाना चाहती हूं और मैं फिर से दोहराऊंगी कि भारतीय जनता पार्टी की आस्था प्रभु राम में कम, उनके नाम पर राजनीति करने में ज्यादा रही। और इसीलिए मैं कहती हूं, हम सब जो राम भक्त हैं, हम प्रभु राम के पुजारी हैं, और भारतीय जनता पार्टी और उससे जुड़े संगठन आरएसएस ये राम के व्यापारी हैं। और अब तो राम के व्यापारी ने उसी राम को लूट लिया जो उन्हें सत्ता में लेकर के आए। मैं सवाल पूछना चाहती हूं कि आखिर आज केवल एक बयान से, पढ़ देने से, अपना दुख व्यक्त कर देने से, अपने आप को इस घटना से अलग करने का प्रयास करने से क्या आरएसएस इस पाप, और मैं कहूंगी महापाप से अपने आप को अलग कर पाएगी? कौन है चंपत राय बंसल? कौन है अनिल मिश्रा? कौन है गोपाल राव? ये वो लोग हैं जो आरएसएस से जुड़े हुए लोग और जिन्होंने लगातार इस ट्रस्ट का संचालन किया। क्या आरएसएस में इतना दम है? मैं चुनौती देती हूं कि अगर आज ये दुख व्यक्त कर रहे हैं, अपने आप को इस घटना से अलग कर रहे हैं, इस पर कार्यवाही की मांग कर रहे हैं, तो क्या वो स्पष्ट करेंगे कि ये तीनों प्रमुख चेहरे हैं, क्या ये आरएसएस के नहीं हैं?
और अगर हैं तो आरएसएस ने अभी तक क्या कार्रवाई करी इन पर? आज तक जो एसआईटी भी बनी उत्तर प्रदेश की सरकार ने, उस एसआईटी में जो एफआईआर भी हुई वो भी किन पर हुई? एक ड्राइवर पे हुई, किसी रसोइये पे हुई, छोटे छोटे कर्मचारियों पे हुई। जो लोग इसका संचालन ट्रस्ट का कर रहे थे उन पर क्यों नहीं एफआईआर की गई? पूछताछ तो की आपने, पर एफआईआर क्यों नहीं करी? जवाबदेही किसकी है? जो मालिक बनकर के वहां बैठे थे, जवाबदेही तो उनकी है। और आज जो सबसे बड़ी चीज सामने आई और जो मैं कहती हूँ सबसे भयानक बात सामने आई कि इस ट्रस्ट में आपको थोड़ा सा अतीत में ले जाऊंगी, क्योंकि मैं उसी अवध प्रांत से आती हूँ और लगातार हम सब राम मंदिर के दर्शन करते रहे, उसमें आस्था रही, जुड़े रहे। जब ये पूरा प्रकरण लगातार चल रहा था, मैंने उत्तर प्रदेश की राजनीति का वो दौर भी देखा है, जब ये नारा तो देते थे कि राम लल्ला हम आएंगे, मंदिर यही बनाएंगे, और इसी नाम पर वोट मांगते तो एक नहीं 4 बार उत्तर प्रदेश में इसी नाम पर इन्होंने सरकार बनाई। और उत्तर प्रदेश के सदन के अंदर भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन मुख्यमंत्री, जो आज नहीं है हमारे बीच में, स्वर्गीय कल्याण सिंह जी ने कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम मंदिर बनाएंगे। सदन में कहा था। सरकार, प्रदेश के जनता ने, राम भक्तों ने, सबने आस्था दिखाई, सरकार बनी। और सरकार बनने के बाद जब उनसे सदन में पूछा गया कि कब बनेगा राम मंदिर, तो उन्होंने कहा था केंद्र में सरकार बनेगी। फिर एक बार राम भक्तों ने आस्था दिखाई, केंद्र में भी सरकार बन गई। वाजपेयी जी की 3 बार सरकार बनी, तब केंद्र में भी सरकार थी, प्रदेश में भी सरकार थी, तो राम मंदिर नहीं बनाया, क्योंकि राम मंदिर भाजपा के लिए, आरएसएस के लिए केवल एक मुद्दा था। और मैं ये कह सकती हूँ कि आज अगर राम मंदिर बना, मेरी डिबिया रखी थी कहाँ गई यहाँ से, तो सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर राम मंदिर बना। और ये भी याद दिलाऊंगी कि जिस वक्त ये निर्णय हुआ, जब सर्वोच्च न्यायालय ने ये निर्णय दिया था 9 नवंबर 2019 में, उस वक्त महिला को थोड़ा उन्होंने सरकार की जिम्मेदारी दी थी, उस बेंच ने सरकार की जिम्मेदारी दी थी कि सरकार ट्रस्ट का देखरेख में, ट्रस्ट का भी निर्माण होगा और राम मंदिर बनेगा। तो सरकार भी अपनी जिम्मेदारी से अलग नहीं हो सकती। और प्रदेश में भी भाजपा की सरकार है, केंद्र में भी भाजपा की सरकार है, तो क्या इस जिम्मेदारी से ये दोनों सरकारें अपने आप को अलग कर सकती हैं? कहाँ है ईडी, कहाँ है सीबीआई, कहाँ है इनकम टैक्स के छापे? कौन जवाब देगा? जो करोड़ों का चंदा चोरी हुआ, 1250 शिलाएं जो पूरे देश में लोगों ने आस्था से यहाँ भेजी थी, बहुत से आभूषण, उनका कोई लेजर तक नहीं है, कोई बही खाता नहीं। और इसके पीछे भी मैं आपको वजह बता दूं, ये परिपाटी भी आरएसएस की परिपाटी है। तो आरएसएस वो संस्था है जिसका ना रजिस्ट्रेशन है, ना उसकी कोई ऑडिट होती है, ना वो आरटीआई के एम्बिट में है। इसलिए जो नागपुर की
परिपाटी थी, वही परिपाटी अयोध्या में भी शुरू हुई मंदिर में। ट्रस्ट ने कोई बही खाता नहीं रखा, आरटीआई के एम्बिट से बाहर रही, कोई नियंत्रण नहीं था। और जिन लोगों को, कर्मचारियों को, मैं ये बहुत स्पष्ट करती हूँ, शायद आपकी जानकारी में भी, जो आज जिन लोगों के ऊपर एफआईआर हुई हो, जिनको अरेस्ट किया गया, जो छोटे कर्मचारी थे, और वो कर्मचारी भी नहीं थे, वो दैनिक वेतन पे थे, आउटसोर्स किए हुए कर्मचारी थे। ये वो कर्मचारी थे जिनको गिनने के लिए ट्रस्ट ने रखा था। ये वो लोग थे जिनकी लिस्ट खुद ट्रस्ट ने एसबीआई को दी थी, एसबीआई बैंक को, और एसबीआई बैंक ने उस आउटसोर्स एजेंसी से, जहां से वो सिक्योरिटी के लोगों को आउटसोर्स कर रहे थे, ये जो नामों की लिस्ट थी वो बैंक ने उनको दी थी, और ट्रस्ट के कहने पे आइडेंटिफाई किए हुए लोगों को वहां रखा गया था। उनकी कोई जांच नहीं हुई, उनके बैकग्राउंड के बारे में नहीं पता किया गया, और ट्रस्ट ने अपनी मर्जी के लोगों को एसबीआई और एजेंसी के माध्यम से वहां पे कार्यरत कराया। विडंबना देखिए, इतना बड़ा ट्रस्ट जहां पे आस्था भरे करोड़ों का चढ़ावा आता है, वहां पर आरएसएस द्वारा लिस्ट पर लोगों को रखा जा रहा था, और आज वही छोटे कर्मचारी जो आउटसोर्सिंग पर थे, उनके ऊपर एफआईआर की जा रही है। किसी के यहाँ से 5 लाख, तो किसी के यहाँ से 2 लाख, किसी के यहाँ से कुछ लाख, लाखों में जो प्राप्त हो रहा है पैसा वो मिल रहा है, पर जो करोड़ों में लूट हुई और वो कहाँ गया पैसा, वो आज तक कोई नहीं जानता। एसआईटी बनी जरूर, पर एसआईटी का समय पड़ गया आगे। क्यों नहीं केंद्र सरकार, आज प्रधानमंत्री जी क्यों चुप है इस पर? केवल जब मंदिर की स्थापना हुई, जब आप प्रभु राम के सामने खड़े थे, तो क्या संकल्प लिया था आपने? यही संकल्प था आपका, जिसकी सुरक्षा की, जिसकी रक्षा की प्रांगण की जिम्मेदारी थी आपकी, वहां पर राम भक्तों की आस्था की लूट हो रही है, और आज प्रधानमंत्री जी मौन